ठीक है, तो मेजर टर्म साध्य को बोलते हैं, माइनर टर्म पक्ष को बोलते हैं और मिडिल टर्म हेतु को बोलते हैं। ठीक है, यस। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप की हेतुआभास होता है, मतलब कौन कौन से टाइप की गलतियां होती है। ठीक है, जैसे सबसे पहले है सव्याभिचार। क्या है? सव्याभिचार। इसका दूसरा नाम है इर्रेगुलर मिडिल। इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम याद होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो व्हेन द मिडिल टर्म इज कनेक्टेड विद अदर मेजर टर्म, जहां पर मिडिल टर्म दो मेजर टर्म से कनेक्टेड हो जाए। देखो मेजर टर्म तो एक ही होता है, जैसे P1 हो गया, एक मेजर टर्म हो गया। ठीक है, P2 माइनर होता है, पर यहाँ क्या हो जाता है, दो मेजर टर्म आ जाते हैं, गलती से दो मेजर टर्म आ जाते हैं। तो जब एक मिडिल हमें एक मेजर और एक माइनर से कनेक्ट होना चाहिए, पर ऐसा ना होके दोनों मेजर से ही कनेक्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सव्याभिचार। फॉर एग्जाम्पल, यह एग्जाम्पल दिया है, ऑल मेन ड्रिंक। इसका सर्कल कैसे बनेगा बताओ? ऑल मेन ड्रिंक का सर्कल कैसा बनेगा? मैन और उसके ऊपर बड़ा ड्रिंक का बड़ा बनेगा, ड्रिंक का बड़ा गोला। मैन का उसके अंदर। अब दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, एक्स इज ऑल्सो ड्रिंकिंग। तो मुझे बताओ इसका कैसे बनेगा? एक्स भी ड्रिंक कर रहा है। मैम एक्स का कहीं पे भी बना सकते हैं क्या ड्रिंक के बनाओ? अंदर। ये बना दूं क्या यहाँ पे? यस मैम। यस मैम। तो इसने कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन क्या निकाला? एक्स इज मैन। तो क्या एक्स मैन है? वेन डायग्राम में नहीं। देखो, नहीं ना, नहीं है ना। देखो अब मेजर टर्म और माइनर टर्म कैसे बनता, अगर ऐसे लिखा था होता कि ऑल मेन ड्रिंक्स, सारे मेन ड्रिंक करते हैं, ये मेन का गोरा हो गया, ये ड्रिंक का हो गया, और एक्स इज ऑल्सो ड्रिंकिंग की जगह अगर ये लिखा होता कि एक्स इज ऑल्सो अ मैन। एक्स क्या है, कौन है? सारे मैन ड्रिंक कर रहे हैं, और एक्स कौन है? एक्स एक मैन है। तो बताओ एक्स का गोला कहाँ बनता? एम के अंदर। एम के अंदर। एम के अंदर ओवरलैप एम के अंदर बनता। ठीक है, यहाँ बनता है एक्स का गोला। तो अब यहाँ देखो, अब कंक्लूजन निकलता कि एक्स इज ऑल्सो ड्रिंकिंग या एक्स इज अ मैन। तो अब ये कंक्लूजन जा रहा है कि नहीं जा रहा, एक्स इज अ मैन? अभी तो नहीं जा रहा है एक्स इज अ मैन जा रहा, कंक्लूजन बन रहा है नहीं बन रहा मैम। नहीं अभी तो नहीं बन रहा है? एक्स इज मैन, मैन एक्स मैन है, क्या एक्स मैन नहीं है? इसमें मैं पूछ रही हूँ, इसमें पूछ रही हूँ। यस मैम। मैम। ऐसे वाले में बन रहा है। हाँ, तो ये यहाँ ये सही होता अगर, यहाँ मेरी बात सुनो ध्यान से। अभी इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने यहाँ पे क्या गलती कर दी, इन्होंने दो मेजर बनाए हैं, मतलब एक तो ये गोला बन गया, ये बड़ा गोला ड्रिंकिंग का, और इसके अंदर इन्होंने अलग अलग दो गोले बना दिए, मतलब एक एक्स का बन गया और एक मैन का बन गया। तो ये क्या हो गया, ये भी मेजर हो गया और ये भी मेजर हो गया। सही डायग्राम क्या बनता, ये बड़ा गोला हो गया, उसके अंदर मैन का गोला बनता और उसके अंदर एक्स का गोला बनता। तो ये क्या हो रहा है, ये मेजर है, ये बड़ा वाला गोला है, और ये माइनर है, ये अंदर वाला गोला है, ये मेजर और ये माइनर हो गया, और ये हमारा बड़ा सर्कल हो गया। ये सही डायग्राम है या ये सही डायग्राम है? राइट वाला इज राइट। ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ अब देखो दो मेजर कैसे हुए, कि मेजर क्या है, बड़ा गोला, और उसके अंदर एक छोटा गोला इज माइनर, बाहर का जो गोला है वो मेजर है। ठीक है, पर जब दो ही ऐसे साइड में गोले बन जाएंगे तो ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है। तो मतलब ये भी मेजर हो गया, मतलब ये एक अलग बात हो गई और ये एक अलग बात हो गई। पर अगर ये गोला ऐसा होता, इसके अंदर एक और होता, तो मतलब ये इससे कनेक्टेड है, इसका लेना देना है इससे, पर यहाँ पे दो अलग अलग गोले बन गए, मतलब दोनों ही अलग इंडिपेंडेंट है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ कंक्लूजन गलत आएगा और यहाँ कंक्लूजन सही आएगा। ये बात सही आई, समझ में आई क्या? यस मैम।
मैम तो फिर ये वाले केस में, ये इरेगुलर वाले में ऐसा होगा कि दो मेजर इंडिपेंडेंट दिखाए गए होंगे क्या? नहीं, यहाँ पे दोनों मेजर है। यहाँ पे यही बोला है, जब दो मेजर के साथ एक मिडल कनेक्ट होगा तो वहां पे आंसर रॉन्ग आएगा। क्या होना चाहिए? एक तो मेजर होना चाहिए और एक माइनर होना चाहिए। जब एक मेजर एक माइनर होगा तभी सही कंक्लूजन आएगा। पर जब दोनों ही मेजर हो जाएंगे तो क्या सही कंक्लूजन आएगा? अभी समझाया मैंने, दो मेजर मतलब दो अलग बातें। नो। नहीं मैम मेन वो माइनर टर्म है क्या? नहीं मेन मेन नहीं, मैंने कैसे माइनर? नहीं आ रहा, तो मेजर कैसे हम मान रहे हैं? इससे मैंने डायग्राम बना के समझाया था। वेन डायग्राम के ये दो अलग अलग गोले हैं, ये दो अलग अलग बातें हो रही हैं यहाँ पे। ये मेन का गोला है और ये एक्स का गोला है। गोला देखो ना आप लोग, मैंने डायग्राम एज इट इज बना दिया, जो लिखा है ये यहाँ पे मैंने बना दिया। ये ड्रिंकिंग का, ये ड्रिंकिंग है। इसने बोला ऑल मेन ड्रिंक, ऑल सारे मेन ड्रिंक करते हैं, एक्स इज ऑल्सो ड्रिंकिंग। एक्स का एक अलग गोला बनाने को बोला है वेन डायग्राम। अगर आपको वेन डायग्राम नहीं आता बनाना तो ये नहीं समझ में आएगा, फिर आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वेन डायग्राम पहले ही समझा दिया है बहुत अच्छे से। अब दोबारा एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, ठीक है। इसके लिए आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे एक्स, ये एक्स का एक अलग गोला बन गया है, मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, दोनों किसी भी एंगल से एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। हमने पहले ही पढ़ा है कि जब दो गोले आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं मतलब ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अगर जस्ट इमेजिन, जब दो बातें एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं कर रही हैं तो आप कंक्लूजन क्या निकालोगे? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बहुत एकदम सिंपल बात है कि जब ये दो अलग अलग बातें हैं, ये एक दूसरे से किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं कर रही हैं, तो कैसे कंक्लूजन निकलेगा? पर हाँ, अगर हमारा गोला ऐसा होता, हमारा गोला ऐसा होता मेन का और एक्स का इसके अंदर होता, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसने वेन डायग्राम पढ़ा है उनको समझ में आना चाहिए, जो नहीं थे उस क्लास में उनको नहीं समझ में आएगा। प्लीज पीछे वो पक्का देख लेना, क्योंकि अब नहीं पढ़ाया जा सकता इतना दोबारा, क्योंकि 2-3 क्लासेस ली थी इसकी। ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, और ये, या फिर ऐसा कुछ होता तो यहाँ कनेक्शन होता। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। तो जिन बच्चों ने क्लास की थी उनको समझ में आ रहा है क्या? यस यस आ गया। Yes, एक्चुअली ma'am, ये आ गया। टोटल बनना है वो गलत बन रहा है, इसलिए गलत है, तभी विचार में आया ये। डायग्राम नहीं, मैं बेसिक फंडा भी समझा रही हूँ। दो गोले अलग बन रहे हैं। देख, सही गोला क्या बनता है मेजर माइनर में, मैंने एक यहाँ पे साइड में बता रही हूँ। सही गोला क्या बनता है? अब जो बच्चे लेट आ रहे हैं, सुनो बच्चों, जो लेट आ रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर चुके हो, ठीक है। आप लोग जो इतना लेट आते हो, ठीक है, शुरुआत में हार्डली 3 बच्चे रहते हैं, और फिर वो धीरे धीरे करके 340 हो जाते हैं, तब 15 बच्चे आते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता आप लोग पढ़ोगे कैसे। आप लोगों को टाइम पे आने में क्या जा रहा है? टाइम पे आओ ना, ताकि मेरी मेहनत भी वेस्ट ना हो। मैं इतना पढ़ा रही हूँ बैठ के यहाँ पे, आप लोगों के लिए तो पढ़ा रही हूँ। टाइम पे आओ ना। अभी इतनी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो, अब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा मैंने जो पीछे बोल दिया। मैम टाइम पे आया। हाँ, सॉरी सो मेजर माइनर यहाँ पे एक बार बताएंगे क्या कि मेन ड्रिंक, ऑल मेन ड्रिंक, एक्स इज ऑल्सो ड्रिंकिंग एंड एक्स इज अ मैन। सो इसमें टर्म्स बताएंगे क्या? नहीं, इसमें इसके अंदर से टर्म नहीं देखते हम वेन डायग्राम बनाते। ऑल मेन ड्रिंक, सारे मेन ड्रिंक करते हैं, तो ये ड्रिंक का गोला हो गया, ये मेन का गोला हो गया। इतनी बात समझ में आती है? वेन डायग्राम के हिसाब से पढ़ते हैं इसको हम, ओके ठीक है। नेक्स्ट है एक्स इज ऑल्सो ड्रिंकिंग, तो एक्स का गोला किधर आएगा? एक्स भी ड्रिंक कर रहा है, तो एक्स का गोला किधर आएगा? ड्रिंक के अंदर, मेन के बाजू में। के अंदर अलग ही आएगा। आएगा ना, अलग आएगा ना। मेन से तो कनेक्ट नहीं हो रहा ना, यहाँ इन्होंने बोला ही नहीं है। मेन से कोई लेना देना इन्होंने बोला ही नहीं है। इन्होंने अलग बात बोल दी, टोटली अलग बात बोल दी इन्होंने। मेन से इसको जोड़ा ही नहीं। जब मेन से ये जोड़ेंगे ही नहीं तो ये तो अलग होगी ना, बात ही अलग हो गई। ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये टोटली डिफरेंट, एक अलग मेजर प्रेमाइज बना दी, और ये अलग मेजर हो गया। माइनर ये कैसे होता? माइनर ये कब होता? जब ये गोला, एक्स का गोला अंदर जाता। अब बड़े गोले के अंदर छोटा गोला,
बहुत एकदम एकदम लेबर उसमें समझाऊं और ज्यादा आसानी में, तो बड़े गोले के अंदर जब छोटा गोला होगा, मतलब मेजर के अंदर एक छोटा गोला आएगा, तब सही डायग्राम बनता ये वाला। क्योंकि मेजर क्या होता है, मेजर मतलब बड़ा गोला, माइनर क्या होता है, छोटा मतलब छोटा गोला। तो बड़े के अंदर जब छोटा गोला होता तब सही आंसर होता, पर दोनों ही बड़े बड़े हैं। ये तो सुना है ना आप लोगों ने कि एक परिवार में दो ऐसे लोग साथ में नहीं रह सकते जो अल्फा है। दो अल्फा लोग एक साथ, अल्फा लोग समझ में आता है ना सभी को क्या होता है? यस मैम। अल्फा मतलब जो अपनी लेजी। ऑथोरिटी रखना चाहते हैं, डोमिनेटिंग। है ना, डोमिनेटिंग या अपनी ऑथोरिटी रखना चाहते हैं। तो एक घर में दो अल्फा नहीं रह सकते, कंक्लूजन गलत ही आएगा। वो दो अल्फा एक घर में रहेंगे तो क्या होगा, जो भी होगा मंजूर खुदा होगा, ठीक है, बहुत ही बुरा होगा। वैसे ही तंगे हो एक जाएंगे मैम, कंक्लूजन को तंगे। निकालने के लिए, म्यूट कर लो, एक कंक्लूजन को निकालने के लिए दो मेजर चीजें नहीं हो सकती। उसके या तो एक अल्फा आदमी हो, ठीक है, या तो एक ऐसा हो सकता है कि एक पूरी फैमिली है, ये पूरी फैमिली हो गई। अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फैमिली के अंदर एक अल्फा बंदा हो और अल्फा के अंदर एक छोटा हो, जो उसकी बात सुन ले, समझ ले, एडजस्ट हो जाए, तो फैमिली अच्छी चलेगी। पर जहां पे दो अल्फा लोग साथ में रह गए, ये भिड़ जाएंगे, घर खराब हो जाएगा, फैमिली खराब हो जाएगी। ऐसे समझ में आ रहा है क्या? तो ये इस चीज को कैसे सॉल्व करोगे आप? वेन डायग्राम बना के। अगर ऐसे वैसे तो देखकर ही समझ में आ जाएगा, ये तो देखने से ही समझ में आ जाता है, मन में ही हो जाता है। पर बहुत सिंपल सी बात है, एक गोले के अंदर अगर आपके दो अलग गोले बन गए अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ ये नहीं देखेंगे कौन सा मेजर, ऐसे मत कर देना कि अच्छा ये ड्रिंक हो गया कॉमन, ये हो गया मिडिल, ये मेन हो गया मेजर, एक्स हो गया माइनर, ये मत करना। ये वो चीज है ही नहीं, ये वो चीज है ही नहीं, वो एक अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसमें हम वेन डायग्राम से करते हैं। वेन डायग्राम से कैसे, ऑल मेन ड्रिंक, तो ड्रिंक का गोला बन गया, एक्स इज ऑल्सो ड्रिंकिंग, सॉरी ये मेन का गोला था ना, फिर एक्स भी ड्रिंक कर रहा है तो एक्स का गोला अलग, अरे इन दोनों, ये दोनों अलग अलग गोले बन गए, मतलब इंडिपेंडेंट बात हो गई, एक अलग इंडिपेंडेंट दो बात हो गई। तो मतलब ये अलग अलग गोले देख लिया आपने, तो ये भी मेजर है और ये भी मेजर है। आप माइनर मैम कैसे बताते? हाँ एक सेकंड में, मेरे को खत्म करने दो। माइनर कैसे बताते? जब एक के अंदर छोटा होता, ये दिख रहा है क्या मेजर और माइनर? ये दिख रहा है क्या मेजर और माइनर? ये मेजर है और ये माइनर है, ये समझ में आ रही है क्या बात? यस मैम। ठीक है, तो ये सही होता अगर ऐसा डायग्राम, तो यहाँ पे कंक्लूजन सही होता और यहाँ पे हेतुआभास नहीं होता। पर यहाँ पे क्योंकि दो मेजर हो गए, वन मेजर एंड टू मेजर, इसलिए यहाँ पे कंक्लूजन गलत ही आएगा। हाँ जी बोलो। मैम वैसे अगर देखा जाए साइंस की तरफ तो ऊपर वाली बात जो दे रहा है ये ऑल मैन ड्रिंक, मतलब जो मैन है वो ड्रिंक है, और नीचे ड्रिंक बोल करते रहा हैं, है कि एक्स इज ऑल्सो ड्रिंकिंग, कि एक्स ड्रिंक कर रहा है। हाँ ऐसे मतलब उसको बोल रहा है कि वो ड्रिंकिंग कर रहा है और ऊपर वाला मैन को ड्रिंक बोल रहा है। तो नहीं नहीं दोनों ऐसा मत अलग अलग सोचो, नहीं एकदम आप लोग ना लॉजिकल रीजनिंग में एक गलती अगर आप बहुत ज्यादा करोगे तो ये है कि आप लिटरल मीनिंग पे चले जाओगे शब्दों के। ऑल मेन ड्रिंक, आपने ये पकड़ लिया तो कि उधर ड्रिंकिंग नहीं लिखा है, ड्रिंक लिखा है, तो उन्होंने मेन को ड्रिंक बोल दिया। नहीं, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इधर इसका मतलब यही है कि सारे आदमी पीते हैं और एक्स भी पीता है, इन्होंने ये मतलब है। ये एकदम लिटरल मीनिंग पे मत जाओगी मैम, यहाँ पे तो ड्रिंक लिख दिया तो वो उनको ड्रिंक बोला है और एक्स को तो ये बोला है कि वो ड्रिंकिंग कर रहा है। नहीं, ये गलती मत करना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक ओके है, मैम। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेन डायग्राम बना लो कि ऑल मेन ड्रिंक, बिल्कुल लिटरल देखो कि इस लॉजिकल रीजनिंग में सेंटेंस के मीनिंग पर मत जाना। आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है, जो इन्होंने लिख दिया उसका वेन डायग्राम बनाने का काम है लॉजिकल रीजनिंग में, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, वेन डायग्राम आता है ना सभी को? थे ना क्लास में? थे कि नहीं थे? यस मैम, यस मैम। कौन नहीं था उस दिन क्लास में, वेन डायग्राम वाली क्लास में? कौन नहीं था? पक्का कोई तो होगा जो नहीं था। ये समझ में आया कि ये सव्य विचार क्या है? सव्य विचार समझ में आया नहीं आया?
मैम आ गया, बट इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तब समझ में आएगा थोड़ा। तब तो 100% समझ में आ जाएगा। पर जो मैंने भी समझाया, 2 गोले बना बना के इतने गोले बनाए मैंने, ये गोला ये गोला, ये मैम समझ में आया क्या? मैम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जहां पर 2 मेजर टर्म ही होंगे, माइनर नहीं होगा, उसे बोलेंगे ना सभ्य विचार। हाँ, यही बोलेंगे, 2 मेजर ओके। होंगे और माइनर कोई भी नहीं होगा, 2 मेजर ही होंगे, तो वो हो जाएगा सभ्य विचार। ठीक है? कौन है मैम। जो डाउट में है? कौन है जिसको नहीं आया समझ में? किसको नहीं आ रहा है? मुंह खोलो, बोलो। मैम, शोभा मैम, हम्म, इसका थर्ड सेंटेंस तो ये बता रहा है ना, एक्स इज अ मैन, तो हाँ। वो मेजर गोले के अंदर माइनर गोला तब नहीं बनेगा। नहीं बनेगा ना। देखो ये कैसे बनता है, ये जो इन्होंने लिखा है, पहले तो देखो कि यहाँ पे सव्य विचार क्या है। ये गलती है, गलती, इट्स अ मिस्टेक। मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ व्हाट? हम मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है? जैसे अभी हमने यहाँ क्या मिस्टेक किया कि 2 मेजर टर्म से मिडिल टर्म को मिलाया, जिसकी वजह से क्या होता है, कंक्लूजन हमेशा का हमेशा गलत ही आएगा। तो ये जो कंक्लूजन है ना, ये भी गलत ही होगा। वो आप वेन डायग्राम बना के चेक कर सकते हो। ये मैंने आपको चेक करने का बताया, जो अभी मैं कर रही हूँ। तो ऑल मैन ड्रिंक, सारे मैन ड्रिंक करते हैं। एक्स इज ऑल्सो ड्रिंकिंग, एक्स भी ड्रिंक करता है, ठीक है? तो एक्स इज अ मैन। इसने क्या किया, इसने एक्स को मैन बोल दिया, एक्स को मैन बोल दिया। पर मैंने क्या बोला, ये हेतुआभास है, मतलब गलती है, मतलब कंक्लूजन जो भी आएगा गलत ही आएगा। तो ये कंक्लूजन गलत हो गया ना, क्योंकि एक्स का तो कोई रिश्ता ही नहीं है मैन के साथ। कोई रिश्ता दिया क्या इन्होंने? दिख रहा है कोई कोई कनेक्शन दोनों सर्कल्स के अंदर? नो क्या मैम। एक्स, क्या नो एक्स मैम, इसमें नहीं दिख रहा कोई। नहीं है ना? तो क्या हो गया, ये कंक्लूजन रॉन्ग हो गया ना। तो हम यही तो पढ़ रहे हैं कि क्या गलती होती है जिसकी वजह से कंक्लूजन रॉन्ग आता है। तो एक गलती समझ में आई क्या होती है, एक मिस्टेक समझ में आई। यस मैम, एक समझ में आई। मैम जस्ट 1 सेकेंड, सपोज कि अगर हमें एक सही, ये गलती हटाकर सही स्टेटमेंट देना होता, तो ऑल मैन ड्रिंक, एक्स इज अ मैन, एक्स इज ड्रिंकिंग, ऐसा ऑर्डर होना चाहिए था। ऐसा कैसा भी हो तो सही में, तो कैसे भी ऑर्डर लगा सकते हो आप। वो तो जो क्वेश्चन देने वाला है वो अपना कैसे भी ऑर्डर बना लेगा, जैसा उसकी मर्जी है। और सही ऑर्डर आप लोगों को आता है कैसे होता है ना? ओके। सही ऑर्डर क्या होता है? ऑल मैन ड्रिंक, एक्स इज अ मैन, ओके, एंड एक्स इज ऑल्सो ड्रिंकिंग, ऐसे। ये सही ऑर्डर हो जाता, कंक्लूजन ये निकल जाता है कि एक्स इज ऑल्सो ड्रिंकिंग। ठीक है? या कुछ भी बोल सकते हैं, घुमा सकते हैं सेंटेंस को। आगे बढ़ूं या रुकूं यहीं पे? यस आगे। मैम। ठीक है, नेक्स्ट है विरुद्ध। विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल। विरुद्ध वर्ड से ही समझ रहे होगे, विरुद्ध मतलब अपोजिट, तो कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल इसका इंग्लिश नाम है। When the middle term validates the contradictory of the major term, जैसे कि जो मिडिल टर्म है, अब जैसे ये लाइन होती है, द एयर इज हैवी बिकॉज इट्स एम्प्टी। अब ये ध्यान से सुन लो और समझ लो। जब ऐसी लाइन होती है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बिकॉज करके ऐसे, तो जो लास्ट वाला वर्ड होता है वो होता है मिडिल टर्म। ये लिख लेना, आप नोट्स बना लेना अपने, ठीक है? जो बिकॉज के पहले आगे आता है, ये बिकॉज है, बिकॉज के जो आगे आता है ये होता है मेजर टर्म, और जो स्टार्टिंग में आता है वर्ड वो होता है माइनर। इसमें किसी को डाउट है? मैम प्लीज रिपीट। जब भी एक ऐसा सेंटेंस होता है स्ट्रेट वाला, तो बिकॉज के बाद में, मतलब एंड में जो वर्ड आएगा उसको मिडिल टर्म बोलते हैं। बिकॉज के पहले जो आएगा, मतलब ये वाला, उसको मेजर टर्म बोलते हैं। और जब से जो सबसे पहले
वर्ड आता है उसको माइनर टर्म बोलते हैं। कोई डाउट है इसमें, आगे बढ़ूं? मैम मिडिल टर्म कौन सा है? ये रहा ना लास्ट वाला, ये रहा एम्प्टी। और मैम मेजर? मेजर ये लिखा सामने हैवी, और एयर ये रहा माइनर। दिख रहा है ना जो मैं लिख रही हूँ, वो तो Okay, दिख रहा होगा ना शायद। ओके 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 मैम। दिख रहा है क्या जो मैं लिख रही हूँ ये? मैं पूछ रही थी कि दिख रहा है मैम, दिख रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। मुझे लगा ऐसा ना हो कि मैं लिख रही हूँ आप लोगों को दिख ही ना रहा हो। ठीक है, आया क्या इतना समझ में? आगे बढ़ूं क्या, समझाऊं आगे? यस मैम, आगे बढ़िए। ठीक है, तो विरुद्ध का मतलब क्या होता है, ऐसा एग्जाम्पल दिया रहता है और आपको बता इसमें विरुद्ध क्या है। जब मिडिल टर्म इज अपोजिट टू मेजर टर्म, when middle term is opposite to major term। middle term क्या है? empty, और major term क्या है? heavy। तो empty और heavy का कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या आप लोगों को? जब मिडिल टर्म मेजर टर्म को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। empty क्या होता है? empty तो empty खाली, हल्का, है ना, खाली हो गई ना empty। empty और भारी का कोई कनेक्शन दिख रहा है? तो मैम अपोजिट है ना एक दूसरे से, अपोजिट है ये तो। एम्प्टी मतलब खाली, हल्का, और हैवी मतलब उसका उल्टा। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। तो जहां पे मिडिल टर्म मेजर टर्म को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, वहां पे हो जाएगा विरुद्ध वाली फैलेसी, या तो विरुद्ध वाली हेतुआभास। ये बात समझ में आई? यस मैम। बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी टॉप चीज नहीं है, एकदम आसान चीज है। ठीक है, एक दो बारी देख लोगे याद हो जाएगा। ये हैवी, मैम एक बार फिर बोलिए प्लीज। हाँ तो मैंने क्या बताया था, ये एम्प्टी क्या है, मेजर, मिडिल या माइनर? मिडिल एम्प्टी मिडिल, मिडिल है, बिकॉज के आगे वाला जो वर्ड है वो कौन सा होता है? वो मेजर है मैम। मेजर। और सबसे आगे जो वर्ड होता है मतलब सेंटेंस की Minor। शुरुआत में, वो होता है Minor। माइनर। जब मिडिल टर्म मेजर टर्म को कॉन्ट्राडिक्ट करे, या तो उसके अपोजिट कुछ बोले, जैसे कि यहाँ पे मिडिल को क्या, मिडिल टर्म क्या है? एम्प्टी है, और यहाँ मेजर टर्म हैवी है। तो इन दोनों शब्दों में बहुत ज्यादा अंतर है, जमीन आसमान का, उल्टे हैं दोनों एक दूसरे से। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, खाली क्या होती है? खाली चीज हल्की होती है। और हैवी क्या है? भारी चीज। तो हल्का और भारी दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। तो जो जहां पे मिडिल टर्म और मेजर टर्म एक दूसरे के खिलाफ हो, अपोजिट हो, उसको विरुद्ध बोला जाता है। अभी आया? जी मैम। बच्चे ने डाउट पूछा था, उसे आया क्या? जिन्होंने डाउट पूछा था उनको आया समझ में? मैडम एक और बार बताओ वाले बच्चे ने को समझ में आया क्या? आ गया मैम, मुझे तो आ गया। ओके, ये तो आ गया, मतलब कोई और है जो नहीं आया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सत्य प्रतिपक्षा। इंग्लिश नाम और हिंदी नाम दोनों याद होने बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। सत्य प्रतिपक्षा का इंग्लिश नाम है इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। ठीक है, क्या है? इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। When there are two middle terms are available to prove contradictory major term। यहाँ देखो पहला क्या लिखा है, अल्कोहल इज गुड बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम कोल्ड। तो मिडिल टर्म कौन सा है इसमें? ये मिडिल है, ये इट कॉज लिवर फेलियर, ये मिडिल है। ये लंबा हो गया ना, बिकॉज के बाद जो भी है सब मिडिल हो गया। ठीक है, अब बिकॉज के पहले क्या है? मेजर टर्म। ऊपर वाला गुड है मेजर, गुड मैम। और नीचे वाला नॉट गुड है, ये हो गया मेजर। और अल्कोहल, अल्कोहल हो गया माइनर।
अब ये क्या बोल रहा है, जहां पे मिडिल टर्म, ठीक है, और मेजर टर्म एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। जैसे कि ऊपर कौन क्या था, मेजर गुड था गुड एंड नॉट गुड। एंड नॉट गुड। यहाँ पे जहां पे दो सेंटेंस दिए हो, दो सेंटेंस दिए ना, इसमें दो सेंटेंस दिए हैं और दोनों के जो मेजर हैं वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। सेंटेंस क्या लिखा है, अल्कोहल गुड होती है। एक में लिखा है अल्कोहल अच्छी है क्योंकि ये हमें कोल्ड से बचाती है, एक में ये लिख दिया। दूसरे में लिख दिया अल्कोहल गुड नहीं है। मतलब हमने क्या पढ़ा था, कोई भी सेंटेंस होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंक्लूजन आप निकालोगे, तो कैसे आप कंक्लूजन निकाल पाओगे, जहां पे आपने ये एक सेंटेंस ये बोल दिया कि अल्कोहल तो अच्छी है और दूसरा सेंटेंस आपने ये बोल दिया कि अल्कोहल अच्छी नहीं है, तो आप क्या कंक्लूजन निकालोगे कि अच्छी है या नहीं है, क्या क्या बोलोगे, समझ में आ रहा है? एक में तो बोल दिया अच्छी है क्योंकि हमें कोल्ड से बचाती है, दूसरे में बोल दिया अच्छी नहीं है क्योंकि हमारे लिवर को फेलियर करती है। तो कंक्लूजन कैसे निकालोगे जहां पे दोनों ही एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे दो सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्शन है, पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्शन है, वहां पे भी कंक्लूजन गलत आ जाएगा और उसको बोलेंगे सत्य प्रतिपक्षा। विरुद्ध में क्या था, विरुद्ध में क्या, कौन किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, बताओ? हैवी एंड एम्प्टी। मैम मैम मेजर टर्म मिडिल टर्म मिडल एंड मेजर टर्म। मिडिल टर्म, ऐसे एम्प्टी हैवी मत बोलो, ऐसे बोलो, मेजर टर्म एंड मिडिल टर्म कॉन्ट्राडिक्ट ऐसे बोलो, मिडिल टर्म और मेजर टर्म एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। और उसमें तो एक ही सेंटेंस होता है ना, उसमें एक ही सेंटेंस होता है, पर सत्य प्रतिपक्षा में दो अलग अलग सेंटेंस है और वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, वो होता है सत्य प्रतिपक्षा। हाँ एक बार मतलब फिर से, जैसे इसमें अल्कोहल हो गया तो ये अब मिडिल टर्म हो गया अल्कोहल। माइनर है अल्कोहल तो, अभी कितने अच्छे से समझाया अभी सब कुछ। नहीं मैं आपकी पहला वाला तो समझ गई, इस दो सेंटेंस है ना इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, अभी मेरे को लग रहा है आप लोग वो कर रहे होंगे कि P1 P2 उसमें से कॉमन निकाल दिया, ऊपर बचा मेजर, ये बचा माइनर। ये कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, ये वाला मेथड कौन कर रहा है, बताओ ना? कोई कर रहा है क्या ये सत्य प्रतिपक्षा में? नहीं कर रहा ना कोई, तो ऐसा करना भी मत, क्योंकि ये खत्म हो चुकी है कहानी इसकी। ये अलग चीज थी, ये टोटली डिफरेंट चीज थी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक सेंटेंस ये दिया है, ये अलग सेंटेंस है, और ये एक और सेंटेंस दिया है। इसमें ऊपर वाले में बात बोली है कि अल्कोहल गुड है, मतलब इसमें गुड और ये नॉट गुड, ये मेजर वाला है ना, ये मेजर टर्म है बिकॉज से पहले वाला, और प्रोटेक्ट यू फ्रॉम लिवर एंड कॉज यू लिवर फेलियर, ये है मिडल। दोनों सेंटेंस का ये मिडल है, ये मेजर है, और अल्कोहल माइनर है। तो जहां के दो मेजर एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो और मिडिल भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो बिकॉज ऑफ मेजर, वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे भी हेत्वाभास हो जाता है। ऊपर लिखा है गुड, नीचे लिखा है नॉट गुड, तो ये क्या हो गई, बात दोनों की अपोजिट हो गई। अपोजिट होने की वजह से क्या हो गया, जब दोनों मेजर एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो वहां पे कंक्लूजन गलत ही आएगा। अब कोई डाउट है? नो मैम, अभी क्लियर हो गया। उसका इंग्लिश का नाम क्या है, इनफरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल, ठीक है, इनफरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। अब नेक्स्ट आता है असिद्धा या फिर सध्या, साध्या आश्मा। इसका इंग्लिश नाम है अनप्रूव्ड मिडल, ठीक है, प्रूफ नहीं हुआ मिडल। अब when the relation between the middle term and the minor term cannot be proved, तो अब मुझे ये बताओ, इस सेंटेंस में पहले बताओ माइनर टर्म कौन सा है, वर्ड बोलो। shadows are liquid because it has speed, इसमें मेजर और माइनर टर्म कौन सा है? मैम शैडो माइनर है और लिक्विड मेजर है और स्पीड मिडिल टर्म। लिक्विड क्या है? मेजर।
लेजर। मेजर है और स्पीड, इट हैज स्पीड, क्या है स्पीड मतलब मिडल हो गया। मिडल। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जहां पे मिडिल टर्म माइनर को प्रूफ नहीं कर सकता, तो मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिडिल टर्म माइनर को प्रूफ नहीं कर सकता, तो मिडिल टर्म क्या है स्पीड, और माइनर टर्म क्या है शैडो। क्या स्पीड का शैडो से कोई लेना देना है, या स्पीड शैडो को प्रूफ कर पा रही है किसी भी एंगल से? स्पीड और शैडो का कोई लेना देना है क्या आपस में? स्पीड मतलब तेजी, शैडो मतलब परछाई। तेजी और परछाई का कोई कनेक्शन है क्या? कोई कनेक्शन नहीं है। तो जहां पे इन दोनों का कोई कनेक्शन ना हो, किन दोनों का, माइनर का और मिडिल का, वहां पे कौन सी फैलेसी होती है? असिद्धा। इसका दूसरा नाम क्या है? साध्याश्मा। ठीक है, और उसका इंग्लिश नाम क्या है? अनप्रूव्ड मिडिल। किसको डाउट आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक किसको डाउट आ रहा है? मैम बोलो। हम मैम हमें मीनिंग्स पे भी जाना पड़ेगा, जो सेंटेंस है मीन्स। हम मीनिंग पे मैंने तो क्लास की शुरुआत में बोल दिया था, आज भी बोला था कि आप कभी भी लॉजिकल रीजनिंग में सेंटेंस के मीनिंग पर जाओगे तो आप 100% लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन रॉन्ग करके आओगे। ये बात मैंने कही थी, अभी भी गई थी ना थोड़ी देर पहले। मैम तो बट इसमें मैम थोड़ा एक क्वेश्चन है। एक मिनट पहले, वो जो बच्चे को कुछ बोल रहा था वो पहले वाला, हाँ बोलो बोलो, मीनिंग वाला बच्चा। मैम यहाँ पे तो फिर मीनिंग थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा ना कि ये कौन सा टर्म है, कौन सा सेंटेंस है। क्या कैसे? मीन्स के मैम अब जैसे ये वाला हमने पढ़ा, असिद्धा वाला, हाँ। अनप्रूव्ड मिडिल वाला, तो इसमें हम्म। तो हमें देखना पड़ेगा ना ये कौन सा सेंटेंस है, तभी हम पहचान पाएंगे कि ये असिद्धा वाला है या कौन सा है नहीं सेंटेंस। नहीं नहीं, वो देखो, जो मुझे समझ में आ रहा है कंफ्यूजन कहाँ हो रही है। ये कंफ्यूजन तब दूर होगी जब तुम्हें पता होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, तुम बोल रहे हो कि मीनिंग मुझे समझना पड़ेगा तभी मुझे समझेगा कि मुझे पहले कौन सा है, असिद्धा है, क्या है। ऐसा नहीं होता है कि आपको मतलब समझना पड़ेगा। ये जब आप लोग क्वेश्चंस करोगे तब आपको समझेगा कि ये होता कैसे है। ठीक है, अभी मत दिमाग लगाओ, अभी जितना मैं बोल रही हूँ बस उतना समझो कि मैंने अभी मेजर, मिडिल और माइनर के अलावा, इन 3 चीजों के अलावा मैं खुद सामने से आपके सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चंस, मैं खुद आपको करके दिखा रही हूँ। तो जैसा मैं कर रही हूँ वैसे करते जाओ। ठीक है, मीनिंग के पीछे मत जाना बिल्कुल भी, करके देख लेना, वरना मीनिंग के नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला उससे। लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ मेजर, मिडिल और माइनर के ऊपर ही सॉल्व किया जाता है, या तो वेन डायग्राम के ऊपर सॉल्व किया जाता है, वरना इसका कोई लेना देना नहीं है मीनिंग से। मीनिंग वाला जो है हम वो इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना उसमें पढ़ेंगे। इंग्लिश वाला अगर सब्जेक्ट होता तो उसमें पढ़ते हैं मीनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में हम मीनिंग नहीं पढ़ते। ठीक है, इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस में मेजर का है, माइनर का है और मिडिल का है, बस इतना हमें समझ में आना चाहिए। तो ये है हमारा माइनर, ये है हमारा मेजर, और माइनर और मेजर के बीच में जब कोई रिश्ता ही नहीं है, स्पीड का शैडो के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, इन दोनों का बस देखना है मीनिंग, इन दोनों का, स्पीड तेजी और शैडो मतलब परछाई, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो जहां पर ऐसी गलती दिख जाए वो होता है क्या, असिद्धा। हाँ, जो दूसरा बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था बताओ, पूछो। मैम क्वेश्चन ये है कि विरुद्ध और असिद्धा के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों के सेंटेंस तो एक जैसे ही लग रहे हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे क्वेश्चन आएगा, आइडेंटिफाई? हाँ ये अभी क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन समझाऊंगी, क्वेश्चन कैसे करना है। अभी क्वेश्चन को भूल जाओ फिलहाल के लिए। अभी जो मैं बोल रही हूँ ना, मेजर का मिडिल के साथ, मिडिल का माइनर के साथ, बस अभी उतना याद रखना, इससे ज्यादा अभी सोचने का नहीं है। ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें मेजर और मिडिल अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। मेजर और मिडिल, मेजर और मिडिल, ये है, क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ मिडिल, हाँ सॉरी। तो ये हो गया मिडिल और ये हो गया मेजर, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट। ठीक है, एक ठंडा है तो दूसरा गर्म है, एक हैवी है तो दूसरा लाइट है, एक लाइट है तो एक डार्क है। ठीक है, ऐसे अपोजिट होते हैं। और कौन कौन अपोजिट होते हैं, मेजर
और मिडिल अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। पर असिद्धा में क्या है, फिर से आप लोग सेंटेंस के मीनिंग पे मत जाना, बार बार बोल रही हूं। अब यहाँ पे क्या है, असिद्धा में माइनर और मिडिल के बीच की बात हो रही है। मतलब मिडिल माइनर को प्रूफ नहीं कर सकता। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, अपोजिट होते हैं, पर यहाँ पे मिडिल माइनर को प्रूफ नहीं कर सकता। जैसे कि हम मिडिल था हमारा स्पीड, और यहाँ पे माइनर था शैडो। मतलब इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या था, अपोजिट थे एक दूसरे से, यहाँ ठंडा है तो यहाँ गर्म होगा, पर यहाँ पे क्या है, ये एक दूसरे को प्रूफ नहीं कर सकते। स्पीड का शैडो के साथ कोई रिश्ता नहीं दिख रहा, कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। तो और किसके बीच में, ये माइनर और मिडिल के बीच में, ये किसके बीच में था, मेजर और मिडिल के बीच में था। अभी समझ में आया डिफरेंस? यस मैम, थैंक यू। अभी जितना पढ़ा रही हूँ उतना ही सोचना, इससे ज्यादा क्वेश्चंस पे भी मत जाना, क्योंकि क्वेश्चंस जब मैं आपको कराने लगूंगी ना, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या है, कैसे है, कब कैसे करना है। ठीक है, अभी जितना पढ़ा रही हूँ उतने पे ध्यान देना। नेक्स्ट है बाधित, और इसका इंग्लिश नाम है नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टेड थ्रू सेल्फ परसेप्शन अपोज बाय एन स्ट्रॉन्गर प्रमाणा। जैसे कि इसमें क्या लिखा है, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस। ये आपको अपने प्रत्यक्ष से ही समझ में आ जाएगा कि ये जो लाइन लिखी है ये गलत लिखी है। अब मेरे को बताओ, फायर इज कोल्ड लिखा है, क्या ये लाइन सही है? गलत है। फायर इज कोल्ड, आग ठंडी है, ये बात ही गलत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बाधित में एक बात याद रखना कि बिकॉज से पहले ही आप जब देखोगे तो ये जो पूरा सेंटेंस दिख जाएगा आपको, ये पूरा सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा। आग कभी ठंडी होती ही नहीं है। ठीक है, तो जहां पे आपने देख लिया कि पहले ही बिकॉज से पहले ही लाइन पूरी गलत लिखी है, तो वो क्या हो गया, बाधित हो गया। इतना समझ में आया? आया क्या? तो ये इसमें मिडिल और माइनर के बीच में मतलब ऐसा कुछ नहीं देखना है ना? ये सिर्फ नहीं, मतलब आप देख लो कि देखो बिकॉज से पहले वाला जो सेंटेंस है ना, बिकॉज से पहले क्या है, माइनर और मेजर है ना दोनों। हाँ, बिकॉज से पहले माइनर मेजर होता है, तो वो दोनों ही गलत, मतलब माइनर मेजर नहीं देखते इसमें। इसमें देखते हैं कि सेंटेंस ही पूरा रॉन्ग है, क्योंकि फायर का कोल्ड के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। वो आप यहाँ क्या लिखा है, आपका स्ट्रॉन्गर प्रमाणा से आप प्रूफ कर सकते हो। स्ट्रॉन्गर प्रमाणा क्या है, हमारा प्रत्यक्ष। आप अपने देख कर ही, पढ़ के ही, सुन के ही समझ जाओगे कि ये गलत बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा बाधित हो गया। ये जो भी फैलेसीज है इन सब में मेजर और माइनर का मिडिल के साथ में जो रिलेशन है वो उसके अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज किया गया है। यस, एग्जैक्टली। ठीक है, अब हम असिद्धा, ये जो असिद्धा है, ये असिद्धा, इसके टाइप्स पढ़ेंगे। इसके और 3 टाइप्स हैं। ठीक है, असिद्धा के। असिद्धा क्या था, जहां पे माइनर, नहीं सॉरी, जहां पे मिडिल माइनर को प्रूफ नहीं कर सकता था, यही था ना असिद्धा। स्पीड वाला और शैडो वाला एग्जांपल याद आया ना, वो असिद्धा था। तो उसके 3 टाइप, उसके 3 और टाइप है अंदर। पहला है आश्रय असिद्धा, दूसरा है स्वरूप सिद्धा, और तीसरा है व्याप्त्वा सिद्धा। ठीक है, तो पहला वाला क्या है, when minor term is false, जहां पे माइनर टर्म ही गलत है वो हो जाएगा आश्रय असिद्धा। माइनर टर्म कौन सा है इसमें बताओ, बिकॉज के बाद जो भी है, मतलब इट इज अ लोटस। लोटस क्या हो गया हमारा, मिडिल हो गया। फ्रेगनेंट क्या हो गया हमारा, मेजर हो गया। और स्काई फ्लावर क्या हो गया हमारा, माइनर। जहां पे माइनर ही गलत हो जाए। स्काई फ्लावर, आसमान का फूल कभी देखा है अपनी आंखों से? स्काई फ्लावर, ऊपर फ्लावर देखा है? देखो अपने जरा, आसमान में दिख रहा है क्या कहीं फूल?
दिखता है क्या? देखा क्या आसमान? नहीं मैम। तो ये स्काई फ्लावर गलत है ना? मुहावरों की बात नहीं यस हो रही मैम। यहाँ पे सच्चाई की बात हो रही है। हमें क्या आसमान में फूल दिखते हैं कहीं पे? नो मैम। नहीं दिखते हैं ना। तो जहां पे माइनर ही गलत हो जाए वो हो जाता है हमारा आश्रय सिद्ध। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। आपने पहला ही वर्ड देखा स्काई फ्लावर, अरे ये तो पहला ही गलत है, तो पहला ही गलत हो गया, मतलब माइनर ही गलत हो गया। तो जहां पे माइनर ही गलत हो जाए वो आश्रय सिद्ध है। इतनी बात समझ में आई? जी मैम। स्वरूप सिद्ध। मिडिल टर्म इज रियल बट डज नॉट मैच द माइनर टर्म। मिडिल टर्म रियल है, होता है, पर मैच नहीं करता माइनर टर्म से। ये मिडिल है ना आई, और माइनर क्या है? वर्ड, माइनर वर्ड है ना। तो जहां पे मिडिल मतलब आई और वर्ड, आंख से आप शब्द देख सकते हो क्या? अपनी आंखों से ऐसे शब्द उड़ते हुए देख सकते हो क्या? नहीं मैम। आप जैसे मैं अभी वर्ड बोल रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, तो आपको मेरे शब्द दिख रहे हैं? नो मैम। तो आई का जब वर्ड के साथ कोई रिश्ता नहीं है तो वो हो गया स्वरूप सिद्ध। इतनी बात समझ में आई? इसमें मैम मिडिल और माइनर का हाँ, इसमें मिडिल और माइनर जैसे नॉर्मली जो हमारा होता है। हमने सिद्धा में क्या दिखा था? ये देखा था ना, जहाँ पे मिडिल माइनर को प्रूफ नहीं कर सकता, मिडिल माइनर को प्रूफ नहीं कर सकता, या मिडिल और माइनर के बीच में कोई रिश्ता ना हो। मिडिल रियल है, होता है, इस दुनिया का ही है, पर वो इससे माइनर से उसका रिश्ता ना हो, वो होता है स्वरूप सिद्ध। आगे बढ़ू? तो मैम ये इसमें डिफरेंस क्या रहा सिद्धा और असिद्धा? सेम है ना, दोनों सेम है। ये असिद्धा का ही ये वाला असिद्धा में जो बताया ना कि जहाँ पे मिडिल टर्म माइनर को प्रूफ नहीं कर सकता, वहां पे प्रूफ आ जाता है, यहाँ पे मैच आ जाता है। आ रहा है और यही ऊपर वर्ड है वाले जो में, हमें पकड़ने हैं। ऊपर वाले में फॉल्स आ रहा है। ऊपर, अरे फॉल्स फॉल्स नहीं आ रहा उधर। उधर तो मतलब स्काई फ्लावर, हमारा माइनर टर्म ही गलत है। स्काई फ्लावर, स्काई फ्लावर गलत है माइनर। फॉल्स आ रहा है। हाँ, जहाँ पे माइनर टर्म फॉल्स आए वो है आश्रय सिद्ध। जहाँ पे मिडिल टर्म माइनर को प्रूफ ना कर पाए या मैच ना कर पाए वो है स्वरूप सिद्ध। और व्याप्तवा सिद्ध क्या है? मिडिल टर्म डज नॉट प्रूफ द माइनर टर्म, जहाँ पे मिडिल टर्म माइनर टर्म को प्रूफ नहीं करता। जहाँ पे मैम वैसे तो यहाँ पे इसका स्वरूप से भी पहचान सकते हैं ना, जैसे इसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे वर्ड्स का हमारे ईयर्स के साथ कनेक्शन कोई होता है कनेक्शन नहीं है। हाँ, और वर्ड्स का आईज के साथ कनेक्शन नहीं है, तो स्वरूप ही चेंज हो गया आई थिंक। स्वरूप ही चेंज हो गया। एग्जैक्टली मैंने नहीं बोला, मुझे लगा बच्चे और कंफ्यूज हो जाएंगे, पर यही है इसका मतलब। यहाँ पे स्वरूप ही बदल जाए, स्वरूप ही चेंज हो जाता है। स्वरूप असिद्ध, जहाँ पे स्वरूप असिद्ध है, क्लियर नहीं है स्वरूप उसका, उससे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, कितनों को ऊपर से जा रहा है मुझे। समझ आ रहा है मैम। और बाकी बच्चे मुझे नहीं पर समझ में आ रहा कि आप लोगों को आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बाकी बच्चे मैम आ जाएगा धीरे ये धीरे लास्ट थोड़ा। वाला थोड़ा सा एक बार बता दीजिए, इसका एग्जांपल जो है द हील हैज ये वाला ना, ये वाला मैं बताऊंगी, अभी बताया नहीं अब तक मैंने। यही बोल जी रहे हो ना, ये बताने के लिए? हाँ, ये मैंने अभी तक बताया नहीं है, बताऊंगी यस अभी। मैम, यही यही। हाँ, तो व्याप्तवा सिद्ध क्या है? जहां पे माइनर टर्म, मेजर टर्म, मिडिल टर्म, सॉरी, जो मिडिल टर्म है वो माइनर को प्रूफ ना कर पाए। जैसे कि द हिल हैज स्मोक, हिल पे स्मोक है क्योंकि वहां आग है। ये बात गलत होती है। हिल पे स्मोक है क्योंकि वहां आग है, ये गलत है। सही सेंटेंस ये होता है द हिल हैज स्मोक, हिल पे वॉइस नहीं आ रही मुझे। वॉइस नहीं आ रही क्या? मैम आ रही है। आ रही है। हाँ, तो देखो यहाँ पे लिखा है हिल पे स्मोक है, द हिल हैज स्मोक, हिल पे स्मोक है क्योंकि वहां आग है।
आग देखो, जहां आग होती है वहां जरूरी नहीं है कि स्मोक भी हो, पता है ना ये बात। जहां पर आग, ऐसा है कि जहां पर आग है जरूरी नहीं है कि वहां स्मोक हो। ये बात समझ आती है क्या सभी को? यस जैसे कि एग्जांपल बता दो कि कहाँ कहाँ आग होती है और वहां हमने स्मोक ना देखी हो। गैस, अपने किचन का एलपीजी गैस है लेकिन वहां पर स्मोक नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो हर जगह जरूरी नहीं है कि जहां पर आग है वहां स्मोक होगी ही होगी, ठीक है। ये सेंटेंस इसलिए गलत है। सही सेंटेंस क्या होता? द हिल हैज फायर। हिल पे आग लगी है, क्यों लगी है? क्योंकि बिकॉज इट हैज स्मोक। ये सही सेंटेंस होता। मतलब जो इनका जो इट हैज फायर ये मिडिल टर्म है, और द हिल हैज स्मोक ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रही। हिल पे आग है इसलिए वहां धुआं है, ये बात गलत है। वहां पे धुआं है इसलिए वहां पर आग है, ये बात सही होती है। ये समझ में आया क्या? ओके मैम, समझ गई। मैम इसको एक बार फिर से समझा दीजिए, मेरे मैम, नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ एक प्रोवर्ब है हाँ। कि यदि कहीं धुआं है इसका मतलब आग जरूर है। जरूर है, हाँ। यस। और जहां तो पर आग इस है वहां जरूरी नहीं है कि वहां स्मोक हो। हाँ बोलिए बोलिए उमेश जी, बोलिए, मैंने टोक दिया शायद आपको। उमेश जी मैम बोलिए। मैम यहाँ पे फुलफिल हम हो गया ऐसे मैम, कंडीशन फुलफिल हो गया कि if there is a fire it is not compulsory that it will have a smoke. यस करेक्ट एग्जैक्टली, हाँ बोलो। हाँ मैम, वही कि जरूरी नहीं है कि स्मोक जो है वो फायर के वजह से ही है, स्मोक किसी और चीज की वजह से भी हो सकता है। नहीं 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 नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं ना फायर और स्मोक कर करके मेरा दिमाग ब्लॉक हो गया है। कंफ्यूजन हो जाता बराबर है। था वो उन्होंने बताया। देखो क्या बोल रही थी मैम मैं? यहाँ पे मैम यहाँ पे अगर ये सेंटेंस पहले होता, मतलब कि हिल पे फायर होती और फिर हाँ स्मोक होता, तो हाँ ठीक था, प्रूव हो जाता। हाँ, ठीक, तो हाँ यहाँ पे इन्होंने स्मोक पहले दिया, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे फायर की वजह से स्मोक हो, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो रहा है हमारा। यस यस, ठीक है ठीक है, मैम चलो समझ में आ गया ना। ये मतलब उल्टा होता, फायर यहाँ होता और स्मोक यहाँ होता, तो ये सेंटेंस सही होता। द हिल हैज हिल, फायर। मैम हिल हैज स्मोक वो पूरा मिडिल टर्म माइनर टर्म है क्या? हाँ ये पूरा, इसमें हम ये पूरे को ही पकड़ेंगे, क्योंकि हिल को फायर के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? ये हिल और स्मोक और फायर वाली जहाँ बात होती है ना, वहां पे पूरा सेंटेंस आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये एक ही जगह होता है, व्यात्वा सिद्धा में होता है, बाकी जगह आपने देखा है वहां स्पेसिफिकली मिडिल मेजर है, बस ये एक में ही है। और ये एज इट इज अगर एग्जाम में आना होगा ना, एज इट इज उठ के आ जाएगा ये, इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल नहीं आने वाला, यही आएगा अगर आया एग्जाम में ये तो। ठीक है, मैम आज मेरा इसको ये बस वाला रिविजन। क्लियर नहीं हुआ, हाँ कौन सा वाला? ये लास्ट वाला मैम, द हिल हैज स्मोक। अच्छा चलो इसको हम कल कर लेंगे क्लियर, और दोबारा पढ़ेंगे कल, ठीक है। ठीक है मैम। कल वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे तो बैठेगा थोड़ा और दिमाग में, एक ही दिन सारा पढ़ लेंगे तो हो गया, फिर मेरी भी एनर्जी डाउन हो रही है। ठीक है, बाकी इसके अलावा तो सब समझ में आया है ना, व्यात्वा सिद्धा के अलावा? अगर जिसको नहीं आया उसको, उसके लिए बोल रही हूँ, इसके अलावा किसी में डाउट नहीं होना चाहिए। आ गया ना सारा? बाकी और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। हम कल ही क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, देखो कल से ही, बस इतना ही था। फिर अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैम बस ये फिर खत्म है ना, आई थिंक? नहीं, फिर तो बहुत कुछ है। अभी तो वेस्टर्न फैलेसीज भी है, तो इंडियन फैलेसी थी बस, फिर वेस्टर्न फैलेसी है, फिर वो न्याय का एक बहुत नया टॉपिक आया है, वो भी पढ़ाना है। मैम ये नाम Literary पूछते हैं fallacies। क्या पॉलिसी का? हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम, मेजर इंपॉर्टेंट चीज है, क्या पढ़ रहे हो? हाँ वो लोग नाम नाम, पूछते हैं क्या पॉलिसी का? yes, नाम पूछते हैं, वही तो इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश हिंदी दोनों नाम पूछ लेते हैं। आ रही है क्या मेरी आवाज?
हाँ हाँ, थैंक यू। इंग्लिश हिंदी दोनों नाम पूछते हैं, रटना पड़ेगा, क्वेश्चंस करोगे तब समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पूछते हैं। ठीक है, मैम इसके बाद कौन सी यूनिट करेंगे? अभी ये तो खत्म कर लें पहले, इसको भी बहुत टाइम लग जाएगा अभी करते करते। यस मैम। ठीक है, चलो बच्चों, कल मिलते हैं फिर। बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू।